हाँ। जो नकली कलेक्टर बनकर गांव में लोगों को लूटा है, उसमें आपके साथ क्या मामला हुआ और कैसे हुआ? ये जो मालेगांव शहर में नकली कलेक्टर बन के आए, इनका नाम रिंकल रजक है। ये तकरीबन 4 महीना पहले मालेगांव में आए थे और इन्होंने अपना नाम अब्दुल रहमान बताया था। इन्होंने यहाँ मस्जिद अब्दुल्ला बिन मसूद में नमाज पढ़ते थे। यहाँ सब लोगों को बताया कि ये एक्स आईएएस ऑफिसर है। ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सेक्रेटरी रहे हैं, ऐसा कहा। फिर उसके बाद ये दिल्ली गए। दिल्ली से वापस आने के बाद तकरीबन जनवरी के महीने में इन्होंने कहा कि मैं नासिक जिले का कलेक्टर डिक्लेयर कर दिया गया हूँ। फिर 15-20 दिन बाद दोबारा दिल्ली गए। दिल्ली से वापस आने के बाद इन्होंने कहा कि मेरा प्रमोशन हो गया, मैं नासिक जो विभाग है 4 जिला, उसका डिविजनल कमिश्नर बन गया हूँ। तो इस तरह लोग बहुत ज्यादा इनसे मुतासिर हुए और ये डोनेशन बहुत करते थे, दान बहुत करते थे, सामाजिक खिदमत के काम करते थे। बड़े बड़े सियासतदान लोगों का इनके यहाँ पे आना जाना था, पार्टियां होती थी इनके यहाँ पर। तो लोग इनसे बहुत मुतासिर हुए और फिर इन्होंने एक प्लान बताया कि जाफर नगर में महाराष्ट्र साइजिंग के बाजू में जो एलवापर की जमीन है, वो पुलिस वालों की जमीन है। वहां पर इन्होंने कहा था कि मैं कॉलोनी बनाऊंगा, 99 साल की लीज पर गवर्नमेंट से लिया हूँ और कॉलोनी लेकर 1,20,000 रुपये पर आप सभी लोग को दूंगा। जो जो लेना चाहे सिर्फ 1,20,000 रुपये में आपको रो हाउस बनेगा, उसमें एक यूनिट मिलेगा। इस तरह से लोग, गरीब लोग इनके झांसे में आके पैसा दिए। इन्होंने पहले कहा कि 5 तारीख को संग बुनियाद रखा जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, लेकिन 5 मार्च को कुछ शुरू नहीं हुआ। फिर अगली तारीख इन्होंने दी है 15 अप्रैल। और फिर इसी तरह से कुछ लोगों को इन्होंने रेलवे में नौकरी के लिए भी झांसा दिया कि आप नौकरी के लिए 1,00,000 दीजिए, 50,000 दीजिए, अलग अलग अमाउंट इन्होंने जमा किए और उसमें भी 2-3 महीनों के अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली है। फिर उसी के साथ उन्होंने अभी गुज़िश्ता हफ्ते से एक नया प्लान शुरू करा था कि वहाँ जो जाफर नगर मस्जिद, वहाँ मस्जिद की तामीर करना है। इसके लिए 10-10 हज़ार रुपये चंदा जमा करना है। तो कुछ साथियों ने उसका भी चंदा जमा किए। धीरे धीरे फिर लोगों के शुकों को शुबात बढ़ते गए और किसी शख्स ने फिर पुलिस में कंप्लेंट किया। फिर कल इनको उठाया, रात में एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर में सब लोगों ने जितना जितना अमाउंट है रात में आके वहाँ पे एंट्री कराई। आपकी मुलाकात कैसे हुई? 1,20,000 मेरी मुलाकात, ये मेरे पास रेलवे टिकट निकालने आए थे। अच्छा, भोपाल का, वहाँ से मुलाकात हुई। आपका भी कोई फ्लैट वगैरह लेने का इरादा हाँ, था? आपने भी पैसा मैं भी मुतासिर हो गया था सब देखकर। तो आपने कितना मुझे भी लगा सच 1,20 है, 1,20,000। आपकी मुलाकात मस्जिद में हुई थी या कहीं और हुई थी? या आपके ऑफिस? ये मेरे ऑफिस में हुई थी। आपके ऑफिस कितने लोग थे इसमें? इसमें अंदाजन 20 से 25 लोग हैं, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। अभी कुछ लोग और की एफआईआर में नाम एंट्री करना बाकी है। इसमें शहर के बहुत सारे सियासी समाजी लोग भी, आपने बताया कि वो लोग भी इनसे मिला करते थे। हाँ, तो कौन शख्स थे वो लोग? बहुत सारे हैं असर और रसूख रखने वाले।